हेलो एवरीवन, जैसा आप देख पा रहे हो ये बीपीएससी 69 का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। टोटल मिलाकर हालांकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत सीट कम है, लेकिन ये सीट लमसम 150 से 200 बढ़ने की संभावना है। फ्यूचर देखिए, यहाँ पे गृह विभाग में आई हुई है वैकेंसियाँ, प्लस में राज्य स्तर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग में, ये निर्वाचन पदाधिकारी का है, गन्ना पदाधिकारी का। सही बात है कि गन्ना पदाधिकारी का नाम के मुझे हंसी आता कि हर एक बार ये वैकेंसी आती है, बच्चे ज्वाइन करते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। शिक्षा विभाग में आई है, मद्य निषेध विभाग में आई है, श्रम संसाधन विभाग में, पंचायती राज विभाग में, राजस्व भूमि सुधार विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। ये आप देख पा रहे होइएगा, ठीक है। इससे आगे अगर जो अनुसूचित जनजाति जाति आयोग में है वैकेंसियाँ, और यहाँ पे कुछ नया वैकेंसी आई है, मतलब जो इसी में ऐड अप अगर आप ग्रेजुएशन अगर आप सिंपल किए हैं, ये जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें भी एलिजिबल है। अदरवाइज जो ऊपर का वैकेंसी उसी में है। जैसे अगर जो इंजीनियरिंग वाले अगर जो जैसे सिविल मैकेनिकल वाले अगर जब जो है तो ऊपर वाले ही वैकेंसी के लिए सिर्फ एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसके लिए कुछ मतलब कि सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, जो हम लोग आगे देखेंगे। वैसे ही वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग में भी वैकेंसी आई है, इसके लिए भी अलग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और पुलिस अधीक्षक में जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच वाले, प्लस में आईटी से जो किए हुए हैं वो लोग एलिजिबल है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इनिशियल क्वालिफिकेशन, फिर जाके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 69th के लिए जो मतलब सिंपल ग्रेजुएट है, वो तो ऊपर वाला जो पोस्ट था उसके लिए तो वो एलिजिबल है ही है, सब के सब एलिजिबल है जो सिंपल ग्रेजुएट है। अगर सपोज बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए भी अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में एक वैकल्पिक विषय के तौर पे गृह विज्ञान होना चाहिए, मतलब होम साइंस होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए, या फिर श्रम एवं समाज कल्याण मतलब कि ये होना चाहिए, ठीक है। वैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबंध संस्थान में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या संख्यांकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। वही चीज़ अगर जो बात करें पुलिस उपाधीक्षक के लिए, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि आपके पास बीटेक या फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड है ही टेली कम्युनिकेशन भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारा है तो चलेगा। साथ में 50% ये चाहिए, ये और 50% मार्क्स चाहिए, और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो 45% होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे अगर जो बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट डेट भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं पे दिया होगा। और साथ साथ में ये तो आपको पता ही है कि आरक्षण कोटि के लिए मतलब कोटि कोड ये दिया हुआ है कि अगर आप एससी से है तो आपका कोटि कोड 2 है, एसटी है तो 3 है, ईबीसी है तो 4 है, बीसी है तो 5 है, ईडब्ल्यूएस है तो 7 है, ठीक है। और साथ साथ में सिविल सर्जन या फिर सीएमओ का होना चाहिए, अगर सपोर्टेड अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर चैलेंज के लिए अपने आप को ये करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया, बाकी बात और देख लेते हैं। बाकी बात तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है पीटी मेंस के लिए। 1 मिनट, हाँ, बाकी बात को आप लोग को पता ही है कि 69th में रूल चेंज हो गया। पीटी का तो है ही 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का, और प्लस में निगेटिव मार्किंग भी है, वो तो आप लोग को पता ही है। अब मेंस की बात करें, सामान्य हिंदी 100 नंबर का जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और 30% लाना अनिवार्य होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र की बात किया जाए तो वो जो है 300 नंबर का होगा, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र का वो भी 300 नंबर का, और निबंध जो ऐसे होता है वो भी 300 नंबर का, और ऑप्शनल तो नाम मात्र का रह गया। आप कोई भी सब्जेक्ट एक ले लीजिए आराम से, क्वालिफाई करना है, इसका नंबर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा भी नहीं। तो सब तो इस हिसाब से अब ऑप्शनल पे ध्यान ही नहीं देगा, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आराम से ये कर लेगा, यहाँ पे पास कर जाएगा, ठीक है। वही चीज़ बाल विकास परियोजना के लिए वैकल्पिक विषय के तौर पे उन्होंने 4 ही सब्जेक्ट दिया, उसी में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा। जैसे गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, साथ में श्रम एवं समाज कल्याण हो गया। आगे वही बात किया जाए वित्तीय प्रशासन के लिए तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, संख्यांकी होना चाहिए। वही चीज़ पुलिस अधीक्षक में बात किया जाए तो यहाँ पे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ साथ में टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक एरर है मेरे ख्याल से, जब आईटी और कंप्यूटर साइंस दोनों को इक्विवेलेंट माना जाता है तो मेरे हिसाब से आप देख लीजिएगा इन फ्यूचर आपको ये भी चीज़ें अमेंडमेंट भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर साइंस वाले को भी यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के तौर पे इसे भी मतलब कि इक्विवेलेंट माना जाएगा, और एक अमेंडमेंट आएगा जहाँ पे कि बोला जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले को भी इसके इक्विवेलेंट रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, और कुछ मैंने बाकी बात तो आप समझ ही रहे हैं क्या हालत है बिहार का। समय आज का ही रूल आप लोगों ने देखा होगा। अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं।
बाकी बात फॉर्म का फीस देख लीजिए, ऑलरेडी दिया हुआ है 600 रुपया। और अगर जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बिहार से बिलोंग करते हैं, या फिर महिला उम्मीदवार है, आरक्षित हो या अनारक्षित हो, सबको 150 रुपये, और दिव्यांग है फिर भी 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये। मतलब कहने का अर्थ कि जनरल और ओबीसी का 600 रुपये। अरे भैया आप बोल किसको रहे हैं, बाकी बात तो कोई बचा ही नहीं। साफ साफ बोल दिए होते जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबको इक्विवेलेंट हम लेंगे, 600 रुपये लेंगे। साथ साथ में एक चीज़ नया यहाँ पे एडअप किया गया, बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अलग से चार्ज होगा। ये क्या है मुझे भी नहीं पल्ले पड़ रहा, जब फॉर्म भरा आएगा तब जाके देखा जाएगा। बाकी बात देख ही रहे हैं कि ये पीटी का सेंटर कितना दूर दूर फेंक जाता है। इस बार तो ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बिहार में सेंटर देना चाहिए। टाइम भी सही है, बाकी बात देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।